गुड इवनिंग बच्चों। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्या जी बाबू, प्रेशर एंड थ्रस्ट। प्रेशर एंड थ्रस्ट। अब बाबू प्रेशर किसको कहते हैं, थ्रस्ट किसको कहते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो हम लोग देख रहे थे चैप्टर वो जो देख रहे थे वो 9 क्लास का था बाबू, वो ग्रेविटेशन था। क्या था? ग्रेविटेशन। तो अगर ग्रेविटेशन चैप्टर था बाबू, ग्रेविटेशन में हम लोग पढ़ा था क्या जी कि ग्रेविटी होता क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। उसी में हम लोग पढ़े थे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसको कहते हैं। साथ ही साथ में इसमें हम लोग देखा था कि केपलर्स लॉ क्या होता है। ये सब सारा चीज हमने देखा था वो, इसी देखते देख है ना। आगे हम टॉपिक बढ़ाते हुआ जिसमें हम हेडिंग देते हैं हुआ सबसे पहले प्रेशर। क्या देते हैं छोटू? सबसे पहले प्रेशर। तो देखो यहां पे हेडिंग दे देते हैं प्रेशर, प्रेशर एंड थ्रस्ट। प्रेशर एंड थ्रस्ट। अब बाबू अगर हम प्रेशर का अगर हम जिक्र करें तो प्रेशर बोलते हैं नाम, तो कहो सर एग्जाम आ रहा है दिमाग पे प्रेशर बन रहा है, एग्जाम आ रहा है दिमाग पे प्रेशर बन रहा है। ठीक है, फिर कहोगे कि सर एक चीज और आपसे पूछना चाह रहे हैं सर, वहां पे वो सर नेल है और नेल पे सर है ना क्या कर रहे हैं, हैमर से सर स्ट्राइक कर रहे हैं। सर वहां पे भी तो प्रेशर बन रहा है, वहां पे भी प्रेशर बन रहा है। फिर अगर कहते हैं कि रेत पे हम चल रहे हैं तो मेरा पैर है ना क्या हो रहा हुआ, बाल है ना रेत में क्या हो रहा हुआ, बालू में क्या हो रहा है, धंसते जा रहा है। तो वहां पे भी क्या हो रहा है, प्रेशर ही बन रहा है। तो अगर हम प्रेशर को अगर हम डिफाइन करें तो सबसे बाबू अगर हम प्रेशर बोले तो प्रेशर कहता किसको है, प्रेशर कहता किसको है ना। तो प्रेशर बाबू होता क्या है, अगर मान लेते हैं अगर ये मार्कर है, ये क्या है, मार्कर है। अगर इस मार्कर को अगर हम हाथ पे इंप्लीमेंट करें, क्या लगाएं, इससे प्रेस करें, तो देख रहे हो हाथ का हुआ ये पाम का जो एरिया है काफी ज्यादा है, पाम का एरिया काफी ज्यादा है, और ये हुआ मार्कर का एरिया क्या है, काफी कम है। तो अगर हम प्रेशर लगा रहे हैं वो तो प्रेशर क्या हो रहा है, बहुत कम लग रहा होगा। तब सिंपल वर्ड में अगर हम समझाना चाहें हुआ तो हम करते क्या है, मान लेते हैं तुम्हारे सामने एक बैलून है, एक क्या है बाबू, एक मान लेते हैं बुआ यहाँ पे एक बैलून है। अगर एक बैलून है, अगर ये बैलून को बुआ हम क्या कर दिए, इसमें है ना हवा भरा हुआ हुआ, तो अगर इसको हम क्या करने जाएं, एक इंजेक्ट करने जाएं, तो इंजेक्ट कर रहे हैं बुआ, इसको इंजेक्ट करने जा रहे हैं, क्या चीज से, इंजेक्ट कर रहे हैं। तो अगर इंजेक्ट करने जा रहे हैं किससे, एक नीडल से, तो तुम देख रहे होगे नीडल से इंजेक्ट करते हैं बुआ तो तुरंत ये बैलून जो है, ये बैलून है बुआ, तो अगर ये बैलून है तो बैलून क्या हो जाता है, तुरंत ये क्या होता है, ब्रस्ट कर जाता है। लेकिन अगर इसी बैलून को अगर मान लेते हैं आयरन रड लिए, और आयरन रड लिए या तो इस मार्कर को ले लो, मार्कर को वो इंजेक्ट करने जाएंगे तो ये बैलून फटेगा या ब्रस्ट करेगा नहीं। तो अगर बैलून ब्रस्ट नहीं करेगा बुआ तो हम ये करेंगे क्या, इसमें सोचेंगे क्या, तो इसमें हम ये कहेंगे कि सर आप ये बताइए नीडल से बैलून जो है वो ब्रस्ट कर गया, लेकिन सर यहाँ पे जो आयरन रड है या मार्कर से ये बैलून ब्रस्ट नहीं किया, तो ऐसा क्यों हुआ। तो इसके पीछे रीजन जानने के लिए हुआ हम चलिए देखते हैं पहले, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रेशर को डिफाइन करते हैं, क्या करते हैं, प्रेशर को डिफाइन करते हैं। तो प्रेशर होता क्या है, लेकिन यहां पे लिखा तो कहता है हुआ फोर्स पर यूनिट एरिया is called pressure, is called pressure। क्या हुआ, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड क्या हुआ, प्रेशर। मतलब इकाई एरिया में, यूनिट एरिया में हम कितना फोर्स लगा रहे हैं उसी को हम क्या बोलेंगे बुआ, प्रेशर बोलेंगे। तो अगर यहां पे हम प्रेशर बोलते हैं तो प्रेशर को क्या बोलेंगे, डिफाइन कैसे करोगे, तो फोर्स अपॉन क्या बोलोगे, एरिया। फोर्स अपॉन क्या डिफाइन करोगे, एरिया। प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर हम प्रेशर को डिनोट करते हैं P से, और फोर्स को डिनोट करते हैं P से, और एरिया को डिनोट करते हैं किससे बुआ, A से, तब P बराबर लिखते हैं F बटा A, P बराबर लिखते हैं F बटा A। अगर इसी का बुआ अगर हम यूनिट रिप्रेजेंट करने जाए तो यूनिट कैसे रिप्रेजेंट करिएगा, तो यूनिट रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए
फोर्स का यूनिट होता है वो न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो अगर इसका यूनिट रिप्रेजेंट करने जाइएगा तो लिखिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां पे लिखिएगा, है ना, द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, या इसी को बोल सकते हैं हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है। अब बाबू यहां पे हमको ये करना क्या है कि सर यहां पे आप पास्कल बोल रहे हैं और एक बोल रहे हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहां पे पास्कल बोल रहे हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आपसे एक क्वेश्चन हुआ यहां पे आपको दिमाग में हम डाल रहे हैं, ठीक है, कि अगर आपको बोले ना कि सर एक निडल से बैलून को इंजेक्ट करते हैं और एक बाबू क्या चीज से, आयरन रड से इंजेक्ट करते हैं, तो निडल से बैलून जल्दी बर्स्ट कर जाता है और आयरन से बर्स्ट नहीं करता है, इसके पीछे रीजन बताइएगा। ठीक है। तो बाबू यहां पे प्रेशर तो हम बता दिए, प्रेशर हमने बता दिया, तो प्रेशर के बाबू आगे इसको डिस्कस करते हैं। हो गया, चलिए इसको हम हटा दे रहे हैं। ठीक है ना। अब प्रेशर अगर हम बोले, ठीक है ना, तब प्रेशर बाबू यहां पे देखो क्लासिफाई करते हैं, प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करोगे। तो प्रेशर को हम लोग मेजर करते हैं किसके द्वारा हुआ, बैरोमीटर के द्वारा। प्रेशर को हम लोग किसके द्वारा मेजर करते हैं हुआ, बैरोमीटर को। तो यहां लिखना हुआ टू मेजर द, है ना, यहां लिख दो बैरोमीटर इज यूज्ड to measure the pressure हम क्या बोल रहे हैं, बैरोमीटर इज यूज टू मेजर द प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग बैरोमीटर यूज करते हैं। ठीक है। अब यहां पे हमको डिस्कस करना है कि सर प्रेशर, आप तो बहुत तरह का हम नाम सुने सर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लिक्विड प्रेशर, बहुत तरह का हुआ। हम बहुत तरह की बात नहीं करेंगे, यहां पे हम एक बात करेंगे हुआ कि सर लिक्विड प्रेशर किसको कहेंगे, लिक्विड प्रेशर किसको कहेंगे। तो लिक्विड प्रेशर को समझने के लिए हुआ यहां पे एक हम लिक्विड प्रेशर, यहां पे बाबू एक लिक्विड प्रेशर को हम थोड़ा सा आपको डिटेल बता देते हैं। ठीक है। तो लिक्विड प्रेशर किसको कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कहता है, एटमॉस्फेयर के कारण जो प्रेशर लगाया जाता है उसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो लिक्विड प्रेशर कहता है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड दैट इज कॉल्ड, क्या हुआ, लिक्विड प्रेशर। तो अगर मान लेते हैं एक हुआ पॉट है, एक हुआ बर्तन है, अगर इस बर्तन में मान लेते हैं, है ना, क्या है, वाटर हुआ, फुल ऑफ वाटर है। तो अगर इस बर्तन में फुल ऑफ वाटर है छोटू, क्या है बाबू, फुल ऑफ वाटर है। तो अगर ये फुल ऑफ वाटर है और तुमसे यहां इस पॉइंट पे, है ना, यहां से जो जल भरा हुआ है, ये जल जो भरा हुआ है एच हाइट तक भरा हुआ है, क्या है, अगर इस पॉट में हुआ पानी जो भरा हुआ है कितना हाइट तक, एच हाइट तक। अब पानी का अगर आपको डेंसिटी मालूम है, पानी का डेंसिटी अगर मान लेते हैं, वाटर का जो डेंसिटी है वो उसको मान लिए रो, क्या मान लिए छोटू, रो। तो अगर आपसे बोले ना कि लिक्विड प्रेशर बताइए इस पॉइंट पे लिक्विड प्रेशर क्या होगा, तो लिक्विड प्रेशर निकालने के लिए वो यहां पे एक फॉर्मूला देते हैं जिसको बोलते हैं P बराबर रो जी एच, P बराबर रो जी एच। तो लिक्विड प्रेशर P बराबर होता है रो जी एच। तो यहां पे हुआ वेयर रो को बोलते हैं हुआ डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। और जी क्या होता है हुआ, जी को बोलते हैं acceleration ड्यू टू ग्रेविटी, और एच जो होता है हुआ हाइट, या हाइट ऑफ द लिक्विड। मतलब कहने का मतलब क्या है छोटू, कि अगर मान लेते देखो हर डिफरेंट लिक्विड का हुआ डेंसिटी अलग अलग होगा। तो यहां पे अगर हम पानी का डेंसिटी मान लिए रो होगा, तो यहां पे हुआ देखो ये डेरिवेशन
करना भी है बुआ, आगे जाकर के 11 क्लास में बुआ करना, यही चीज बुआ आईसीएसई बोर्ड में बुआ इसको, लेकिन हमको डेरिवेशन से मतलब नहीं है, हमको मतलब है बुआ इस फॉर्मूला से, क्योंकि इसी फॉर्मूला से का यूज कर करके तुमको न्यूमेरिकल बनेगा बुआ। तो लिक्विड प्रेशर अगर निकालना है बुआ तो P बराबर लिखते हैं रो जी एच। रो है बुआ डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच को बोलते हैं हाइट ऑफ द लिक्विड, हाइट ऑफ द लिक्विड। तो छोटू हमको यहाँ पे समझना क्या है, हमको यह समझना है कि सर अगर मान लेते हैं हमको वाटर दे दिया, उसका डेंसिटी दे दिया और यहाँ हाइट भी दे दिया और बोल दिया कि आप सर हमको ये बताइए कि यहाँ पे है ना 10 मीटर के हाइट पे क्या होगा, लिक्विड प्रेशर कितना होगा, तो क्या नहीं आप बता सकते हैं? आराम से बता दीजिएगा, ठीक है। तो वो हमको लिक्विड प्रेशर तो हो गया। अब बाबू आगे डिस्कस करते हैं, एक है प्रेशर के बाद है थ्रस्ट। क्या है बाबू? थ्रस्ट। तब वह थ्रस्ट पे जाने से पहले हम लिक्विड का या प्रेशर का एक पहले हम न्यूमेरिकल दे देते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल दे देते हैं। तो न्यूमेरिकल में है क्या हुआ कि मान लेते हैं एक क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया कि ए फोर्स F इक्वल टू 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए स्क्वायर प्लेट। तो स्क्वायर प्लेट का डायमेंशन दे दिया है वो 2:2 मीटर, है ना, 2 लंबा है 2 चौड़ा है। ए फोर्स F बराबर इतना न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए स्क्वायर प्लेट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रेशर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रेशर। बाबू हमको ये क्वेश्चन कैसे बनेगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम बेसिक चीज जो हम पढ़े वो तो हमको मतलब है। तब वो देखो, अगर मान लेते हैं एक स्क्वायर प्लेट मान लेते हैं इस तरह से बना दिया, इसके ऊपर हुआ फोर्स लग रहा है F बराबर कितना छोटू? 100 न्यूटन। अरे कितना लग रहा है? 100 न्यूटन। तो अगर 100 न्यूटन लग रहा है तो करिएगा कैसे? तो वो इसका डायमेंशन जो है वो दे दिया है 2 मीटर लंबा और 2 मीटर क्या दे दिया है? चौड़ा। 2 मीटर लंबा 2 मीटर क्या दे दिया है? चौड़ा। तो अगर इसका सॉल्यूशन करने जाओगे तो कैसे करोगे? हमको आता इसमें नहीं है तो कैसे करिएगा? तो कहोगे कि सर आप सिंपल वर्ड में कीजिए ना सर, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो क्या कीजिएगा, F बराबर डायरेक्ट लिखते हैं हुआ, F बराबर क्या डायरेक्ट लिख दें? नहीं, गिवन में है बाबू, गिवन डाटा में F बराबर है 100 न्यूटन। एरिया अगर निकालना पड़ेगा तो एरिया कैसे निकलेगा? 2 into 2। अगर स्क्वायर का एरिया निकालना तो A का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर करेंगे, तो साइड का स्क्वायर करेंगे हुआ तो 2 into 2 का स्क्वायर हुआ तो कितना हुआ? 4 मीटर स्क्वायर। अब प्रेशर निकालना है तो P बराबर क्या जानते हो? F अपॉन A। तो 100/4 तो कितना हुआ? 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज द प्रेशर विच विल एक्ट ऑन द, है ना, विच विल एक्ट ऑन द स्क्वायर प्लेट। स्क्वायर प्लेट पे बुआ यही प्रेशर है जो आपको क्या करेगा बुआ? लगाएगा। अगर ये तो हो गया वो सिंपल दम बच्चा वाला बाबू, लेकिन अगर इसी में हमको दे देता लिक्विड के, तब वो लिक्विड का वो जब हम बोले स्पेशल एक इसका वीडियो भी अपलोड कर देंगे तो उसमें वो हम सारा हम कर देंगे, ठीक है। अगला जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है थ्रस्ट। क्या है बाबू? थ्रस्ट। तो थ्रस्ट होता क्या है सर? थ्रस्ट को हम एक फोर्स भी कर सकते हैं क्या? हाँ, थ्रस्ट को एक फोर्स भी कर सकते हैं। तो कहोगे कि सर अब हमको ये थ्रस्ट जो बोल रहे हैं ना वो हमको कुछ पता नहीं चल रहा है, तो इसको पता करने के लिए बुआ चलिए देखते हैं, है ना, चलिए आइए। तो अब कहता है बुआ कि थ्रस्ट किसको कहते हैं, तो थ्रस्ट को समझने के लिए आप लोग आइए डिस्कस करते हैं। थ्रस्ट क्या है बुआ? थ्रस्ट। तो अगर मान लेते हैं यह है बुआ कोई प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट है, मान लेते हैं इसको नेम दे देती है बुआ A B C
डी। इसका नेमिंग कर दिए हैं ए बी सी डी। अगर इसका नेमिंग कर दिए ए बी सी डी तो कहोगे कि सर थ्रस्ट किसको कहेंगे? तो सर इसके ऊपर मान लेते हैं हम फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? फोर्स। मान लेते हैं इस पे हम 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। अगर ये 50 न्यूटन का फोर्स इस सरफेस पे, ए बी सरफेस पे अगर लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो, तो इसी को हम बोलते हैं क्या चीज हुआ? थ्रस्ट। क्या बोलते हैं? द थ्रस्ट। तब वह कहता है द परपेंडिकुलर फोर्स, द परपेंडिकुलर फोर्स acting on a body that is called thrust. The perpendicular force acting on a body that is called क्या चीज बाबू? thrust. तो इसी को हम बोलेंगे, नाम देंगे बुआ, क्या कह सकते हैं? thrust. ये बुआ हम फोर्स अप्लाई किए। क्या अप्लाई किए? ये फोर्स। तो फोर्स ये क्या? इस सरफेस पे लंबवत है, तो इसी फोर्स को हम बोल सकते हैं बुआ, क्या बोल सकते हैं? थ्रस्ट। तो हम बोल सकते हैं बुआ थ्रस्ट जो है वो फोर्स के बराबर है। कब? जब ये लंबवत होगा तब। जब ये लंबवत होगा तब। ये बाबू हम अभी जो हम टॉपिक जो डिस्कस किए हैं वो टू द पॉइंट एनसीईआरटी है। ठीक है, वो क्या है? एनसीईआरटी है, एकदम बेसिक बाबू। ठीक है ना। और इसका अगर डिटेल अगर देखना हो तो 11th 12th का जो क्लास है हुआ, तो 11th में आप लोग सर्च कीजिएगा, क्या चीज हुआ? 11th में सर्च कीजिएगा ग्रेविटेशन, या उसमें अलग से अगर हुआ प्रेशर के बारे में जानना है तो बाबू अगर फ्लूइड है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स सर्च कीजिएगा तो वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बाबू हम आज का टॉपिक इतना ही तक है ना डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। और बाबू जाते जाते आप लोग ये बोलेंगे कि जितना से जितना हो सके दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बुआ जाते जाते इतना ये जरूर बोलेंगे बुआ कि अगर वीडियो अच्छा लगता है ना तो सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जितना उसको बुआ आप लोग है ना, जितना ज्यादा कमेंट लाइक कीजिएगा बुआ उतना दोगुने जोश के साथ आपके सामने प्रेजेंट होंगे। ठीक है, थैंक यू बाबू।